हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट VVI 70 जो है आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम से की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, जिसमें जो आपका GK GS पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके जो है लूसेंट का टॉपिक है, ठीक है। और पूरे लूसेंट बुक का निचोड़ है 70 जो आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इससे जो है आपके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी 70 क्वेश्चन में से आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है। हम लोग का ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, एस्कैरिस और जोंक। तो हम लोग का जो होता है आपका अमीबा में जो होता है हम लोग का अमरत्व का गुण पाया जाता है, अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, तो यूग्लिना को पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला देखते, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है। हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश का है आपका, एक आपका वास्तविक मछली है। इसके अलावा जो है ये सब मछली नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फ्लाइंग फिश जो आपका एक वास्तविक मछली है। अगला देखते, अगला क्वेश्चन आपका शीत रक्त वाला प्राणी है। शीत रक्त वाला प्राणी है, हम लोग के पास ऑप्शन है आपका सांप है, सर्प है, मेढक है, उसके बाद छिपकली है, तो और उसके बाद इनमें से डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सांप, छिपकली, मेढक ये सब का होता है सर्प। आपका जो है हम लोग आपका क्या है आपका, तो शीत रक्त प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो विश्व में जो आपका जंतुओं का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपेडा। ऑर्थोपेडा जो है विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। ऑप्शन राइट डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते आपका है, एम्फीबिया वर्ग के जंतु है। एम्फीबिया वर्ग के जंतु, तो वो एम्फीबिया वर्ग के जंतु आपके ऑप्शन है कहाँ पे रहते हैं, तो जो आपके एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं आपका जल एवं थल दोनों जगह पर रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एम्फीबिया वर्ग के जंतु जल एवं थल दोनों जगह पर रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन है। आपका ऑप्शन है शार्क, सांप, छिपकली और चमगादड़। तो चमगादड़ जो है आपका नियत ताप प्राणी है। अगला देखते हैं आपका डायनासोर थे। तो डायनासोर क्या थे, आपका ऑप्शन है यहाँ पे डायनासोर जो आपको बताना है क्या थे। तो डायनासोर जो आपका है मोसोजोइक सरीसृप थे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायनासोर जो आपके मोसोजोइक सरीसृप थे। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका, विषैले सर्पों में विष ग्रंथियाँ परिवर्तित होती है। तो विषैले सर्पों में जो आपका विष ग्रंथियाँ कैसे परिवर्तित होती है, तो लार ग्रंथि में परिवर्तित होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लार ग्रंथि में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि जो है वो भी जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपका है बिहार SSC हो गया, बिहार पुलिस, MTS, CHSL, CGL, हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे ग्रुप डी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम लोग देखते हैं आपका पक्षियों की हड्डी होती है। तो हम लोग बताना है पक्षियों की हड्डी कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों की हड्डी जो होती है खोखली होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है वो है। तो हमको बताना है सबसे बड़ा पक्षी जो क्या है उड़ने में असमर्थ है लेकिन तेज दौड़ सकता है, तो आपका है ऑस्ट्रिचर, ठीक है। ऑस्ट्रिचर जो है सबसे बड़ा पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनधारी कौन है। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी कौन है, तो आपका जो आपका नीली व्हेल मछली जो होती है सबसे बड़ा विशाल आपका जो है स्तनधारी प्राणी है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आपका स्तनियों के हृदय में जो है 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका है, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपके जो स्तनधारी वर्ग के जंतु जो होते हैं इसमें आपका बकरी का जो है तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। आपको बताना है कि डॉल्फिन जो आपका किस वर्ग का उदाहरण है, तो डॉल्फिन जो आपका है स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है, तो जीवन का भौतिक आधार जो आपके जीव द्रव्य को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा घर जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो कोशिका में जो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, तो आपको राइबोसोम होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का ही निर्माण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है आपका कोशिका भित्ति, लवक और रिक्ति। तो जो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि कोशिका भित्ति, लवक और रिक्ति तीनों जो है केवल पादप में ही पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है। तो कोई भी कोशिका हो में उसमें 80% से अधिक केवल जल ही पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो आपका जो है गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो आपके जोहानसन ने किया था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो अनुवांशिकी जो आपका है उत्परिवर्तन होता है, कैसे होता है, तो अनुवांशिकी जो आपके क्रोमोसोम से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवांशिकी क्रोमोसोम से उत्परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो आपके 2 समसूत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रेगर मेंडल जो आपके किसके लिए, तो आपके अनुवांशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। तो जीन जो आपके है कहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो जीन जो है आपके गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन जो है गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो कोशिका में जो आपका जो पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ जो है आपका क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप किसने दिया था। तो डीएनए का जो द्विकुंडलित प्रारूप है आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का निर्माण होता है। तो हम लोग जानते हैं पुत्र के निर्माण में क्या होता है, पुरुष का जो आपका वाई होता है और महिला का क्या होता है, एक्स होता है। तो इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पुरुष का वाई और महिला का एक्स होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी, इससे मिलने से क्या होता है आपका मेल का मतलब कि लड़के का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशु का पित्तशय सिद्ध करने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो आपका जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डीएनए प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण जो आपका है एच.जी. खुराना ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एच.जी. खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो आपके हागहो डी व्रीज ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक जो आपका चयन का सिद्धांत जो आपका किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है। आपको बताना है कि कौन ऐसा जो है मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामने वाले चौपटे दांत जो होते हैं मानव का अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो आपका जो है अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन हेतु आनुवंशिक गुणों के लिए कौन उत्तरदायी है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन हेतु आपका क्रोमोसोम उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य में होने वाली अनुवांशिक रोग कौन सा है। तो मनुष्य में जो आपके होने वाले अनुवांशिक रोग वो आपका बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो आपका वर्णता मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और टर्न सिंड्रोम, ये सभी को जो कहा होती है आपके अनुवांशिक रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है। तो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में आपका खून का बहना जो आपका बंद नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। खून जो बहने लगेगा तो बंद नहीं होगा, जिसको हीमोफीलिया हो गया रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो आपका जो किस प्रकार का ऊतक है, तो आपका जो एपिथेलियम ऊतक जो आपके शरीर में सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में काम आता है। तो आपको बताना है कौन ऐसा ऊतक जो है जो आपके घाव भरने में काम आता है। तो आपका एपिथेलियम ऊतक ही है जो घाव भरने में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक इकाई क्या होती है। तो न्यूरॉन जो है आपकी तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक इकाई न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है। तो ऊँट का जो आपका है कुबर है आपका किस ऊतक का बना होता है। तो ऊँट का कुबर जो आपके वसीय ऊतक का बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है। आपका मस्तिष्क, किडनी और लीवर और रक्त है। तो हम लोग जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त ऊतक है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्त एक ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक कौन है। तो हम लोग इनमें से बताना है कि आपका संयोजी ऊतक कौन है। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो आपका जो आपका इसका क्या हो जाएगा, लिफ्ट, हड्डी और रक्त, ये सब का होता है आपका संयोजी ऊतक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसमें आपका रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त क्या है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक क्या है आपका संयोजी ऊतक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में इच्छा अनुसार गति करने वाले अंग को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में इच्छा अनुसार गति करने वाले अंग को रेखीय ऊतक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखीय ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो संकुचनशील जो ऊतक होता है उसके नाम से क्या जाना जाता है। तो आपका पेशीय ऊतक को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चेतना ऊतक के नाम से जाना जाने वाला ऊतक। चेतना ऊतक के नाम से कौन सा ऊतक जाना जाता है। तो तंत्रिका तंत्र जो आपका चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में पाया जाता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो आपका कहाँ से छोटी आंत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्वपोषित है। तो इनसे बताना है क्या स्वपोषित है। तो आपका शैवाल जो होता है स्वपोषित होता है, मतलब कि शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है, BCG, ठीक है, ये क्या है, BCG में सी का अर्थ क्या है। सी का अर्थ क्या है। तो सी का अर्थ होता है आपका कैलमेट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलमेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से घुल जाते हैं और क्या करते हैं। तो वायुमंडल में जो आपका सल्फर का ऑक्साइड होते हैं बारिश के साथ घुल कर क्या करते हैं। तो आपका मृदा का पीएच का निम्न स्तरीकरण करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदा का निम्न स्तरीकरण करते हैं पीएच मान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया रोग किससे संबंधित है। तो बताना है पीलिया रोग किससे संबंधित है। तो पीलिया रोग जो आपके हृदय यकृत से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके ग्राउंड ऑयल में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा बटर ऑयल, मिल्क ऑयल और आइसक्रीम, ये सब में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन ग्राउंड नट ऑयल में जो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है। तो इंजाइम की गतिविधि जो आपके किसके परिवर्तन से होती है। तो आपका पीएच मान से होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, पीएच से परिवर्तन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन किससे पचते हैं। तो प्रोटीन जो बताना है किससे पचते हैं। तो प्रोटीएज से पचते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटाई रोग इसके द्वारा होने वाले विषांता के कारण होते हैं। आपका इटाई रोग जो आपका किसके कारण होता है। तो आपका कैडमियम, ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, CD के कारण जो होता है इटाई रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में नीलहरित शैवाल इस समूह का उदाहरण है। तो नीलहरित शैवाल जो आपका साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभि के बिना एक परिपक्व स्तनांग कोशिका है। तो नाभि के बिना एक परिपक्व जो स्तनांग कोशिका जो आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा लोहित कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफीलिया
में यह धातु संविष्ट होती है। तो हीमोफीलिया में जो कौन सी धातु संविष्ट होती है, इसका राइट आंसर लोहा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लोहा होती है संविष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को खमीरीकरण या खमीर उठाना कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।